नमस्कार साथियों, स्टडी बैटल के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस शॉर्ट वीडियो में हम काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जहां से जनरली आपका एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ये क्रांतियों से रिलेटेड है, संबंधित है कि किस क्रांति का संबंध किससे है, किस उत्पादन से है। तो इस चीज़ के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं हरित क्रांति। हरित क्रांति का देखिए संबंध किससे है। तो हरित क्रांति का संबंध अगर आपसे पूछा जाएगा तो ये जो संबंध है ये आपका खाद्यान्न उत्पादन से है। ठीक है, तो ये इसमें आपको ध्यान रखना है, खाद्यान्न के उत्पादन से हरित क्रांति का संबंध है। और हरित क्रांति का जन्मदाता कई बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में, तो नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति का जन्मदाता पूरे विश्व में, और अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें कि इंडिया के पर्सपेक्टिव से, तो भारत में जो हरित क्रांति का जन्मदाता है वो MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें आप इसमें ध्यान रखेंगे। श्वेत क्रांति, देखिए दूध से इसका रिलेशन है। ठीक है, श्वेत क्रांति का जन्मदाता अगर आपसे पूछ लिया जाए तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन को कहा जाता है। नीली क्रांति किससे संबंधित है? नीली क्रांति का जो संबंध है वो मत्स्य उत्पादन, मतलब मछली के उत्पादन से है। ठीक है, एक तो मछली उत्पादन है, ठीक है, दूसरा आपका झींगा मछली है। तो झींगा मछली जो है वो गुलाबी क्रांति है। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे नीचे आपको मिल जाएगा गुलाबी क्रांति, ये यहाँ पे आप देखेंगे। तो जो ये गुलाबी क्रांति है इसका जो उत्पादन, वो जो संबंध है वो झींगा मछली से है। और केवल अगर आपसे मत्स्य का भी मतलब मछली ही होता है, लेकिन झींगा मछली के उत्पादन से रिलेशन जो है वो गुलाबी क्रांति का है। दो चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। भूरी क्रांति, जो उर्वरक फर्टिलाइजर्स होते हैं, आप कलर से भी, रंगों से भी इसको ध्यान रख सकते हैं। जो जितने भी फर्टिलाइजर्स उर्वरक होते हैं वो सब हल्का सा भूरे कलर के होते हैं, भूरे रंग के होते हैं, तो इसलिए भूरी क्रांति से संबंध है उर्वरक उत्पादन से। रजत क्रांति, जो अंडा उत्पादन है, अंडा उत्पादन से संबंध है रजत क्रांति का। पीली क्रांति किससे है? जितने भी तेल वाले हैं, तिलहन उत्पादन, मतलब ऐसी जो फसलें जिनसे तेल का उत्पादन होता है तो वो सब तिलहन क्रांति हो जाएगा, मतलब तिलहन उत्पादन से पीली क्रांति का संबंध है। कृष्ण उत्पादन, कृष्ण मतलब काला होता है, और आपने देखा अगर बायोडीजल जो होता है, डीजल वगैरह, पेट्रोल वगैरह, थोड़ा सा कालापन लिए रहता है। तो ये केवल याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि आप इसको रिलेट करके जल्दी आसानी से याद कर सकते हैं। लाल क्रांति का संबंध किससे है? देखिए टमाटर भी लाल होता है, और जो मीट होता है, मांस होता है, वो भी हल्का सा रेड कलर ही होता है, बिल्कुल लाल तो नहीं, लेकिन हाँ उससे मिलता जुलता रहता है। तो लाल क्रांति का संबंध जो है वो टमाटर से भी पूछा जा सकता है और मांस उत्पादन से भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो किसी से भी पूछे आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। बादामी क्रांति का संबंध किससे? गुलाबी क्रांति झींगा मछली के उत्पादन से, हमने आपको बता दिया। बादामी क्रांति का मतलब है मसाला उत्पादन से। ठीक है, ऐसे आप ध्यान रख सकते हैं। जो बादाम है, ठीक है, वो ड्राई फ्रूट्स में आता है, फिर मतलब जो सूखे मसाले होते हैं उसमें आप इसको रख सकते हैं। मतलब जैसे मेवे हैं, मेवे में जो मसाला ही इसको कहा जाता है जनरली। एक होता है मसाला जो सब्जियों वगैरह में पड़ता है, वो मसाला, तो आप इसको ड्राई फ्रूट्स में रख सकते हैं बादाम को, तो इसलिए उसको मसाला उत्पादन से आप इसको मतलब लिंक करके याद कर सकते हैं, क्योंकि कंफ्यूजिंग रहता है। कुछ तो याद हो जाते हैं जल्दी, लेकिन ये कुछ ऐसे हैं जो याद करने में कठिनाई होती है, क्योंकि वहाँ जब ऑप्शन में आता है 4 में तो कन्फ्यूज़न होता है। तो आप इसको ऐसे ट्रिक लगा करके कैसे भी याद कर सकते हैं। सुनहरी क्रांति, जो गोल्डन रिवोल्यूशन है, गोल्डन रिवोल्यूशन किससे है? ठीक है, तो ये सॉरी गोल्डन नहीं है, सुनहरी क्रांति है। तो सुनहरी क्रांति का जो संबंध है वो फलों के उत्पादन से है। अमृत क्रांति, अमृत क्रांति का मतलब है ये कोई क्रांति, ये संबंध है इसका वो नदी जोड़ो, जो नदियाँ हैं, ठीक है, नदियों को जोड़ने से जो जिस क्रांति का संबंध है वो है अमृत क्रांति। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख क्रांतियां हैं जहां से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विभिन्न परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने के पूरे चांसेस हैं। ठीक है, तो ये आप इसमें ध्यान रख सकते हैं। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो आप चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस पे जरूर क्लिक कर लें, जिससे जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है वो आपको सबसे पहले मिल जाए। धन्यवाद।